ध्यान दीजिए बाबू, ये हम लोग का चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है भौतिकी जगत, फिजिकल वर्ल्ड, है ना। ये चैप्टर 1 है बाबू। 11th के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस, इट मीन इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, मतलब साइंस क्या है, भौतिकी, ये विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, फिर भौतिकी क्या है, भौतिकी की इंट्रोडक्शन और भौतिकी की कितनी शाखाएं हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं विज्ञान, साइंस, ये क्या देख रहे हैं विज्ञान, विज्ञान, इस विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। ये जो वर्ड साइंस है बाबू, ये वर्ड साइंस लैटिन शब्द, कौन से शब्द, लैटिन शब्द सिंटिया, सिंटिया से आया है। कौन से शब्द से आया है बाबू, तो सिंटिया से आया है। और इस सिंटिया का मीनिंग क्या होता है, सिंटिया का अर्थ क्या होता है, तो इस सिंटिया का अर्थ टू नो होता है, टू नो होता है। टू नो मतलब जानना, टू नो मतलब जानना, यानी कि जानकारी, ज्ञान, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान हो उसी को विज्ञान बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज के बारे में आपको जो जानकारी है उसी को ज्ञान कहते हैं। मतलब कि आपने इस विज्ञान को जब तोड़िएगा, शाब्दिक अर्थ इसका लीजिएगा, तो हो जाएगा वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। अब वी का मतलब होता है विशिष्ट, वी का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। इसका मतलब हो गया कि विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो हम लोग किसी चीज के बारे में नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, चाहे कैसे भी प्रयोग किए, परीक्षण किए, तो हम लोग को उसके रिस्पेक्ट से, उसके द्वारा जो ज्ञान हुआ, जो नॉलेज हुआ, उसी को विज्ञान कहा जाता है। और इस विज्ञान को और भी भाषा में भी इल्म बोलते हैं, इल्म। और इस इल्म का भी अर्थ ज्ञान, जानकारी ही होता है। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? इस प्रकार से यह स्पष्ट हो रहा है कि विज्ञान का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब जानकारी, जानकारी का मतलब कैसे भी आपने प्रयोग किया, परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया, जो कुछ भी किया उसके थ्रू जो आपको नॉलेज मिला किसी भी चीज के बारे में, एनीथिंग, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, तो आप उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उस प्रयोग के द्वारा जो आपको नॉलेज मिला, उस नॉलेज को ही विज्ञान कहा जाता है। जिसको हम लोग सुटेबल ढंग से बोलते हैं कि प्रयोग, परीक्षणों के आधार पर प्राप्त सूत्रकृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कि आप लोगों ने समझा हुआ कि ये जो वर्ड साइंस है, ये साइंस लैटिन शब्द, कौन से शब्द, लैटिन शब्द। और वो शब्द कौन सी है, कौन सी भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन वर्ड। और वो कौन सा शब्द है, वर्ड है, तो सिंटिया, SCINTIA, सिंटिया है। और सिंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो, टू नो मतलब जानना। मतलब साइंस की उत्पत्ति तो सिंटिया से, सिंटिया का मतलब टू नो, टू नो मतलब जानना, यानी कि जानकारी को, ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और जब विज्ञान का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब विशिष्ट, ज्ञान का मतलब जानकारी, अर्थात विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। और इस विज्ञान को अरबी में भी इल्म बोलते हैं, और इल्म का भी अर्थ जानकारी ही होता है। और तो इस प्रकार से ये क्लियर हो रहा है कि प्रयोग, परीक्षणों के आधार पर प्राप्त तर्कपूर्ण, क्रमबद्ध, सरलता पूर्वक कम समय में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्या समझे आपने? तो ये जो वर्ड साइंस है, विज्ञान है, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, कौन से शब्द, लैटिन शब्द, किससे, तो सिंटिया से हुआ है। सिंटिया का मीनिंग क्या होता है, टू नो। सिंटिया का मतलब टू नो, टू नो मतलब जानना, मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी को ही विज्ञान कहा जाता है।
जब इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो विज्ञान मतलब वी प्लस ज्ञान, यानी कि विज्ञान दो शब्द से बना है, वी और ज्ञान से। वी का मतलब विशिष्ट, अज्ञान मतलब जानकारी। वी का मतलब विशिष्ट, ज्ञान मतलब जानकारी, अर्थात किसी चीज के बारे में विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अर्थात इसको हम अपने भाषा में सुव्यवस्थित ढंग से ऐसे बोलते हैं कि प्रयोग परीक्षणों के आधार पर प्राप्त सूत्रीकृत क्रमबद्ध तर्कपूर्ण, जो किसी तर्क को संकेत करता हो, तर्कपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कोई भी चीज आपने बोला तो इसके पीछे तर्क होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए। जैसे आपने बोला कि गॉड होते हैं, फिर किसी ने कहा कि गॉड नहीं होते हैं, तो इसके पीछे कोई तर्क होनी चाहिए कि गॉड होते हैं तो हाँ इसका ये तर्क है, गॉड नहीं होते हैं तो इसका ये तर्क है ना। ये सब कोई भी चीज हो उसका कोई तर्क होना चाहिए, कुछ लॉज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसी को आप साइंस कहिएगा। यानी कि किसी भी चीज के जो कॉन्सेप्ट देता है वो कुछ लॉजों को देता है, कुछ कॉन्सेप्टों को देता है, उसका कुछ तर्क होनी चाहिए। उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आप विज्ञान कह सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग बोलते हैं कि प्रयोग परीक्षणों के आधार पर प्राप्त सूत्रीकृत तर्कपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? समझ गए बाबू? आइए अब आप लोग को बताते हैं कि ये विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं बाबू। तो इसको मिटा दे, चलिए ध्यान दीजिए। समझ गए आपने कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुआ है। सेंटिया का मतलब टू नो, टू नो मतलब जानना, यानी कि जानकारी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ वी प्लस ज्ञान, वी मतलब विशिष्ट, ज्ञान मतलब जानकारी, अर्थात विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जिसको हम अपने ढंग से बोलते हैं कि प्रयोग परीक्षणों के आधार पर प्राप्त सूत्रीकृत क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? चलिए आइए ध्यान दीजिए, आगे समझाते हैं बाबू आप लोग को साइंस के कितने भागों में बांटा गया है या साइंस की कितनी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। तो आप ये समझिएगा साइंस के मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है ना। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ साइंस। ये जो साइंस जो है ना बुआ, साइंस विज्ञान, ये साइंस मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा हुआ है। एक होता है बुआ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या होता है? फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान। और दूसरी साइंस की शाखा क्या होती है बुआ? बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, या जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजिकल साइंस मतलब जीव विज्ञान। मतलब आपने समझ गया कि साइंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी ब्रांच ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, तो आप बोलिएगा ना कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ साइंस विच, तो बोलना होगा एक होता है फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञान। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपने समझ गया कि साइंस के मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञान। चलिए ये जो भौतिक विज्ञान है बाबू, ये भी दो भागों में बांटा हुआ है। कोई दिक्कत? ये दो भागों में बांटा गया है बुआ। ये भौतिक विज्ञान भी दो भाग में बांटा है। एक होता है फिजिक्स, फिजिक्स जिसका मतलब होता है भौतिकी, फिजिक्स मतलब भौतिकी। और ये दूसरी जो होती है बुआ केमिस्ट्री, दूसरी क्या होती है? केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। यानी कि आपने समझा कि साइंस दो भागों में बटा है। एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस भी दो भागों में बटा है, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन। अब ये जो बायोलॉजिकल साइंस है बाबू, ये बायोलॉजिकल साइंस भी दो भागों में बांटा हुआ है। बायोलॉजिकल साइंस में भी दो भागों में बांटा है। एक होता है बाबू एक बोटनी,
TAINY, बोटनी, और दूसरे होते हैं बुआ जूलॉजी। बोटनी, बोटनी मतलब ये वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग बुआ पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। और दूसरी होते हैं बुआ जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? चलिए तो ध्यान दीजिए बाबू, समझने का प्रयास कीजिए। मतलब साइंस जो है, ये साइंस मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा है। एक होता है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? अब ये जो है बुआ भौतिक विज्ञान भी दो भागों में बांटा है। एक होता है फिजिक्स भौतिकी, दूसरा होता है केमिस्ट्री रसायन। भौतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा है? दो भाग में। एक होता है फिजिक्स भौतिकी, दूसरा होता है केमिस्ट्री रसायन। और ये बायोलॉजिकल साइंस भी दो भागों में बांटा है। एक होता है बोटनी वनस्पति विज्ञान, दूसरी होती है जूलॉजी जीव विज्ञान। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? चलिए अब आइए आपको मैं बताता हूँ कि ये जो भौतिक विज्ञान, ये जो साइंस दो भागों में बांटा है, एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस अब क्या होता है? तो ये समझिए फिजिकल साइंस जो है ना, ये भौतिक विज्ञान इसका हित नहीं होता है। ये दो भागों में बांटा है, एक फिजिक्स भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री। तो ये समझिए जो फिजिक्स क्या होता है। पहले आइए आपको फिजिक्स के बारे में बताते हैं। आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्त कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है ना न्यूटन को बोलते हैं। फिजिक्स के पिता किसको बोलते हैं? न्यूटन को बोलते हैं, है ना। चलिए आइए ये देखिए, जो फिजिक्स आप वर्ड जो देख रहे हैं फिजिक्स, ये वर्ड फिजिक्स लैटिन शब्द फ्यूसिस, PHEUSICS, ये लैटिन शब्द किससे बना है? फ्यूसिस से बना है, PHEUSICS। कौन सी शब्द से बना है फिजिक्स? तो फ्यूसिस से बना है। और इस किससे बना है बाबू? तो फ्यूसिस। किस वर्ड से बना है? तो फ्यूसिस से बना है। और इस फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है बाबू? तो इस फ्यूसिस का मतलब, इस फिजिक्स जो है ना फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का मतलब जो होता है प्रकृति होता है, नेचर होता है। क्या होता है? प्रकृति होता है, नेचर होता है। कोई दिक्कत? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भौतिकी किसे कहते हैं? तो प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों के अध्ययन को, प्रकृति के नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। प्रकृति और प्रकृति के नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बुआ? अब आपसे कोई पूछे कि भौतिकी क्या होता है तो आप बोलिएगा ना कि सर ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये लैटिन शब्द फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है बाबू? तो प्रकृति होता है। इसलिए आप क्या बोलते हो कि प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है, या प्रकृति और प्रकृति में घटित घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलिए तो ध्यान दीजिए बाबू, समझिए। आपने समझ चुका है कि ये जो वर्ड है भौतिकी, ये वर्ड भौतिकी लैटिन शब्द फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, इसलिए प्रकृति और प्रकृति के नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। अब बाबू आपने कहा कि प्रकृति और प्रकृति के नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड है फिजिक्स, इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई। फ्यूसिस का मतलब प्रकृति होता है, इसलिए प्रकृति और इनके नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। आप ये समझिए, आपने कह रहा है बाबू कि प्रकृति और प्रकृति के नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। तो आखिर प्रकृति में क्या है बाबू? तो प्रकृति में जीव जंतु है ना, पेड़ पौधे। तो ये किससे बना है? जैसे हम लोग का भी शरीर हो गया, कोई भी चीज हो गया, ये सब किससे बना है? तो ये द्रव्य और ऊर्जा से बना है। हम लोग के शरीर में है क्या? तो द्रव्य है और ऊर्जा है। तो द्रव्य, ऊर्जा, और ये जो द्रव्य ऊर्जा जब मिला है तो मैं हम लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन को भी स्टडी को, मतलब कि द्रव्य, ऊर्जा और इनके मिलने से हुई पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को भी भौतिकी कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अपने भौतिकी का डिफिनेशन दो तरीके से दे सकते हो।
कई तरीके से दे सकते हो। अभी मैंने 2 तरीके से बता रहा हूँ। हमने सीधी सी बोला कि ये जो वर्ड है फिजिक्स, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका मीनिंग होता है प्रकृति, इसलिए प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? तो आपने कहा कि प्रकृति और प्रकृति के नियम या प्रकृति में घटित घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। तो आखिर प्रकृति एवं प्रकृति के नियमों के अध्ययन को तो प्रकृति में क्या है? तो प्रकृति में जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, तो किससे बनाया? द्रव्य और ऊर्जा से। तो आप ये भी तो बोल सकते हो मेरे दोस्त कि द्रव्य, ऊर्जा और इनके मिलने से हुई परस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। कोई दिक्कत? फादर ऑफ फिजिक्स तो किसको बोलते हैं? बुआ न्यूटन को बोलते हैं। कोई दिक्कत? समझ चुके आप लीजिए। चलिए आइए फिर मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री। ये जो साइंस का जो पहला ब्रांच है फिजिकल साइंस, ये 2 भागों में बटा एक फिजिक्स। तो आपने फिजिक्स समझ गया कि ये जो फिजिक्स लैटिन शब्द फिजिक्स से है, फिजिक्स का मतलब प्रकृति होता है, इसलिए प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन को भौतिकी होता है। दूसरे शब्दों में कि द्रव्य, ऊर्जा और इनके मिलने से हुई परस्परिक क्रियाओं का अध्ययन को भौतिकी बोलते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स तो न्यूटन। आइए ये जो इसका ये भौतिक विज्ञान का दूसरा शाखा है केमिस्ट्री, ये ना इसका वर्ड उत्पत्ति जो है कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया किस वर्ड से हुआ है? तो कीमिया वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ये जो केमिस्ट्री जो होता है ना, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, इसमें जो हम लोग किसी वस्तु जैसे हम लोग NaCl ले लें तो सबसे पहले इसके टेस्ट लेते हैं कि कैसा इसका स्वाद है ना, मोटा है कि पतला है, जल में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है ना। तो ये सब जो स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो NaCl है बना कैसे है। पहले हम लोग Na के कितने मात्रा में, Na मतलब सोडियम, क्लोरीन को कितने मात्रा में लेंगे, कैसे रिएक्शन कराएंगे कि NaCl बनेगा, NaCl किस चीज से रिएक्शन करके क्या बन रहा है, तो इस चीज का स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया बुआ? तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन का हम लोग कार्बन का टेस्ट कैसे होता है, कलर कैसे होता है, ये क्या होता है, कैसे मोटा होता है कि पतला होता है, सॉलिड होता है कि गैस होता है कि लिक्विड होता है, किस पोजीशन में, तो इन सब चीजों का जब स्टडी करते हैं बाबू तो उसको भौतिक गुणों का अध्ययन बोलते हैं। फिर जब कार्बन के 22वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन किस इलेक्ट्रॉन के साथ, किस एटम के साथ, किस एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, किस मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो इस सब चीज का जब स्टडी करते हैं तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि आप बाबू किसी चीज का भौतिकी में भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हो। भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हो। तो आपसे कोई पूछे बुआ कि केमिस्ट्री क्या होता है, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपसे कोई पूछे कि रसायन केमिस्ट्री विज्ञान क्या होता है, तो आप बोलोगे ना कि केमिस्ट्री विज्ञान फिजिकल साइंस की एक शाखा होती है। केमिस्ट्री जो होता है, रसायन शास्त्र जो होता है, फिजिकल साइंस की एक ब्रांच होती है। भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको उत्पत्ति लैटिन शब्द या जो भी कीमिया से हुआ है। कौन सी वर्ड से हुई है? तो कीमिया से हुई है। कीमिया का मतलब क्या होता है? काली मीटर होता है। ये केमिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं? तो लेवोजियर को। लेवोजियर को किसको बोलते हैं? लेवोजियर को। और केमिस्ट्री में हम लोग किसी वस्तु के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स, डाउट? चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये खत्म हो गया बुआ। साइंस 2 भागों में बटा है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। आपने ये जो है ना फिजिकल साइंस के बारे में समझ गया। अब आइए आप लोग को मैंने दूसरी ब्रांच जो साइंस का दूसरा भाग है, इसका नाम है बायोलॉजिकल साइंस। BIOLOG, बायोलॉजिकल, GICL, बायोलॉजिकल साइंस। ये बायोलॉजिकल साइंस भी जो है बुआ, ये बायोलॉजिकल साइंस भी 2 भागों में बांटा है। एक होता है बुआ ये बोटनी, BOTANI, बोटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो होता है बोटनी, BOTANI, बोटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं बुआ, है ना। मतलब कि आपने समझा कि साइंस 2 भाग में होता है। एक होता है बायोलॉजी फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस भी 2 भागों में बटा है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। बायोलॉजिकल साइंस भी 2 भागों में बटा है। ये बायोलॉजिकल साइंस मतलब जीव विज्ञान, एक बोटनी, एक जूलॉजी। बोटनी में आप लोग मेरे दोस्त पेड़ पौधे का, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हो
है ना। बोटनी में किन चीज का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी जो है ना बाबू, जूलॉजी जीव विज्ञान, इसमें जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। मतलब आपने समझा, कोई पूछे आपसे कि बायोलॉजिकल साइंस क्या है, तो बायोलॉजिकल साइंस साइंस की एक ब्रांच है, शाखा है, भाग है, जिसका मतलब जीव विज्ञान होता है ना। इसके पिता और अस्तु, साइंस के बायोलॉजी का पिता और अस्तु को बोलते हैं ना। और ये बायोलॉजिकल साइंस दो भागों में बटा है, एक होता है बोटनी और एक होता है जूलॉजी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? तो आपने थोड़ा सा ये चीज समझ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आइए एक बार और इसके बारे में आप लोग बता दे रहे हैं। आपने समझा कि ये जो वर्ड साइंस है, ये वर्ड साइंस लैटिन शब्द सिंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। अतः ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को, विशिष्ट नॉलेज को किसी चीज के बारे में प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध तर्कपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये जो विज्ञान है, ये दो भागों में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। एक होता है बुआ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, दूसरे होता है बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। ये जो भौतिक विज्ञान है, जो ये भौतिक विज्ञान, ये भी दो भागों में बटा है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। और बायोलॉजिकल साइंस भी दो भागों में बटा है। बायोलॉजिकल साइंस में जीव विज्ञान, एक होता है बोटनी, एक होता है जूलॉजी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान। आइए ध्यान दीजिए। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि ये फिजिक्स क्या है, तो आप बोल रहे हो कि जो वर्ड है फिजिक्स लैटिन शब्द फिजिक्स से आया है। फिजिक्स का मतलब प्रकृति होता है, इसलिए प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। और ये जो वर्ड है भौतिकी, फिजिक्स, ये वर्ड फिजिक्स फिजिक्स लैटिन शब्द किससे आया है, फ्यूजिस से आया है। फ्यूजिस का मतलब क्या हो रहा है, प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन को भौतिकी बोलते हैं बाबू। और ये प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में क्या है, तो द्रव्य ऊर्जा है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि द्रव्य ऊर्जा और इनके मिलने से हुई प्रक्रियाओं के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। और बाबू भौतिकी के फादर किसको बोलते हैं, तो न्यूटन को बोलते हैं। चलिए, ये जो फिजिकल साइंस, साइंस के दो भाग है, बायोलॉजिकल साइंस, ये फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस भी दो भागों में बटा, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो हमने फिजिक्स समझ गया, आप समझिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है ना, इसके फादर लेबोजियर को बोलते हैं। इसके वर्ड उत्पत्ति जो है ना, लैटिन वर्ड कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। और ये केमिस्ट्री जो है ना, ये रसायन शास्त्र, इसका मतलब होता है जिसमें हम लोग किसी वस्तु के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? और ये साइंस का दूसरा भाग है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान दो भागों में बटा है, एक बोटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं बुआ। और ये जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के फादर अरस्तु को बोलते हैं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। आइए अब मैं आपको फिजिक्स के बारे में समझाता हूँ। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? चलिए समझने के प्रयास कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, फिजिक्स पर। PHYSICS। तो फिजिक्स क्या है बुआ, तो विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है ना। और ये फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो लैटिन शब्द फ्यूसिस हुई है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है बाबू, प्रकृति। अतः प्रकृति, हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन को भौतिकी बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो फिर प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन को भौतिकी बोलते हैं। तो प्रकृति में क्या है, तो द्रव्य है, ऊर्जा है। तब ये भी बोल सकते हो बाबू कि द्रव्य, ऊर्जा और इनके मूल्य से हुई पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। कोई दिक्कत? आइए बाबू, ये भौतिकी जो है ना, ये भी तीन भागों में बटा है। भौतिकी कितने भाग में बटा है, तीन भाग में। एक होता है बाबू मॉडर्न फिजिक्स। भौतिकी कितने भागों में बटा है, तो तीन भागों में बटा है। भौतिकी कितने भागों में बटा है बाबू, तो तीन भागों में। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। एक होता है एंशिएंट फिजिक्स, और एक होता है रिसेंट फिजिक्स। ये एंशिएंट फिजिक्स, ANCIENT, एंशिएंट फिजिक्स, प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी, प्राचीन भौतिकी। दूसरा होता है वो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स।
आधुनिक भौतिकी, आधुनिक आधुनिक भौतिकी, और दूसरा होता है रिसेंट, RECIENT, रिसेंट फिजिक्स। तत्काल, तत्काल भौतिकी जो वर्तमान में चल रहा है। तत्काल या वर्तमान। तो ध्यान दीजिए बाबू, समझने के प्रयास कीजिए कि क्या होता है। समझिए फिजिक्स कितने भागों में बटा है, अपने तो पीछे अभी समझा है कि फिजिक्स के फादर कौन है, तो न्यूटन है। फिजिक्स की उत्पत्ति किस से हुई है, तो लैटिन शब्द फ्यूसिस से हुई है ना, जिसका मतलब क्या होता है, प्रकृति। अतः प्रकृति और प्रकृति के नियमों के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। कोई दिक्कत? और प्रकृति के नियम का अध्ययन को भौतिकी बोलते हैं। तो प्रकृति में क्या है, द्रव्य है, ऊर्जा है। अतः आप ये भी बोल सकते हो कि द्रव्य, ऊर्जा और इनकी मिलने से हुई पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को भौतिकी बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब आपने ये समझ रहे हो बाबू कि ये जो भौतिक, जो फिजिक्स जो वर्ड है, ये 3 भागों में बटा है। एक होता है एंशिएंट, एंशिएंट फिजिक्स, प्राचीन भौतिकी, वो 1890 के पूर्व जितने भौतिकी संबंधी आविष्कार दिए गए, खोज किए गए, अनुसंधान दिए गए, उन सभी नियमों को क्या बोलते हैं, एंशिएंट फिजिक्स, प्राचीन भौतिकी कहा जाता है। जिसमें हम लोग ध्वनि के बारे में, विद्युत के बारे में, ऊर्जा के बारे में, प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? तो आपसे कोई पूछे कि भौतिकी कितने भागों में बटा है, तो 3, एक एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रिसेंट फिजिक्स। आपसे कोई पूछे कि एंशिएंट फिजिक्स क्या होता है, तो 1990 के पूर्व, बिफोर 1980, 1980 90 के पूर्व, बिफोर 1990 के पूर्व जितने भौतिकी संबंधी सिद्धांत दिए गए, आविष्कार दिए गए, नियम दिए गए, खोज किए गए, अनुसंधान दिए गए, उन सभी को प्राचीन भौतिकी, एंशिएंट फिजिक्स कहा जाता है ना। जिसमें हम लोग ध्वनि के बारे में, ऊर्जा के बारे में, विद्युत के बारे में, प्रकाश के बारे में इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? चलिए, दूसरा हुआ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। 1890 के बाद, 1890 के बाद, आफ्टर 1980, 1890 के बाद 1890, आफ्टर 1890, 1890 के बाद, 1890 के बाद जितने भौतिकी संबंधी आविष्कार किए गए, खोज किए गए, अनुसंधान किए गए, नियम कानून को दिए गए, उन सभी को मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, अपेक्षिता के सिद्धांत, क्वांटम की अपेक्षिता के सिद्धांत इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत? कि आपने समझा हुआ कि ये मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, तो मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स की एक शाखा है जिसका मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। ये क्या होता है, तो 1890 के बाद जितने भौतिकी संबंधी आविष्कार किए गए, खोज किए गए, अनुसंधान किए गए, नियम दिए गए, कानून बनाए गए, उन सभी को मॉडर्न फिजिक्स के तहत रखा गया। जिसमें हम लोग विद्युत, इलेक्ट्रिक के बारे में ज्यादातर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, अपेक्षिता सिद्धांत, क्वांटम की अपेक्षिता के सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए, आपने समझ गया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स, तो 1990 के बाद जितने भी भौतिकी संबंधी आविष्कार दिए गए, खोज किए गए, अनुसंधान किए गए, उन सभी को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है या मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे साइक्लोट्रॉन हो गए, वान डे ग्राफ जनित हो गया है ना, और ये अपेक्षिता के सिद्धांत, क्वांटम की अपेक्षिता के सिद्धांत, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला है
रिसेंट फिजिक्स, जिसका मतलब तत्काल भौतिकी, वर्तमान भौतिकी, जो आजकल चल रहा है जैसे 5G, ये जो है ना बाबू, ये कौन सा फिजिक्स हो गया? तो रिसेंट फिजिक्स। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? आपने समझ चुका कि साइंस जो है ना 3 भागों में बटा है, ये जो फिजिक्स 3 भागों में बटा है, एक एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रिसेंट फिजिक्स। 1990 के बाद, 1990 के पूर्व जितने भौतिकी संबंधी आविष्कार हुए, नियम थे, कानून थे, खुद से अनुसंधान थे, उन सभी को प्राचीन भौतिकी बोलते हैं, जिसमें हम लोग विद्युत के बारे में, ध्वनि के बारे में, ऊर्जा के बारे में, प्रकाश के बारे में, मतलब जो चीज आवश्यकता था उन सभी चीजों के बारे में हम लोग के पूर्वजों ने स्टडी किया। जो चीज उन लोग को आवश्यकता था, जो उन लोग को मिलता था, उनके बारे में उन्होंने खोज किया, अनुसंधान किया, और उन सबको उन्होंने प्राचीन भौतिकी, एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत रख दिया। कोई दिक्कत? फिर जब हम लोग के जो नए युग आए, नए जनरेशन आए, उन लोगों ने मोबाइल, टेलीविजन, ये सब चीज जब यूज करने लगा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, है ना, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम की अपेक्षितता के सिद्धांत, बहुत सारी ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डायोड हो गया, एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, सोलर सेल हो गया, इन सब चीजों का आविष्कार होने लगा, जिनको हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रख दिया। कोई दिक्कत? कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार में जितने सारे चीज आते हैं, वो सभी चीज किसमें आ गया? तो मॉडर्न फिजिक्स में आ गया। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम्स? और एक होता है रिसेंट फिजिक्स, जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे 4G, 5G। कोई दिक्कत? डेट्स ऑल, इट इज इनफ फॉर टुडे, सी यू अगेन टुमारो, बाय फॉर टुडे।